फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी एंड आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि जितने भी कैंडिडेट्स हमारे हिमाचल को टारगेट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात आज जो हम यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं, दैट इज कि हिमाचल प्रदेश को लेके हिंदी की प्रिपरेशन कैसे की जाए। हाउ टू प्रिपेयर हिंदी फॉर हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिंदी का जहां तक पेपर है, बहुत बार ऐसा होता है कि हिंदी को हम बहुत हल्के में ले जाते हैं। वी आर टेकिंग हिंदी वेरी लाइटली, बट हिंदी की जो इंपॉर्टेंस है वो आज मैं इस सेशन में आपको बताऊंगा, और इस सेशन में आपको एंड तक बने रहना ताकि आप एक हर एक चीज को समझे, ताकि हिंदी के प्रोस्पेक्ट से आपको सारी चीजें मैं बता दूं कि कैसे कैसे जो है हिंदी में अच्छे नंबर जो आप लेके आ सकते हो। हिंदी को लेके आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, और सारी चीजें जो हिंदी के पेपर में आपको आती हैं उनके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे उनकी प्रिपरेशन की जाए, कौन से सोर्सेज को आप फॉलोअप कर सकते हो और कैसे कैसे उसकी तैयारी हो सकती है। देखिए, जहां तक हिंदी की बात है, तो हिंदी का जो हमारा पेपर रहता है दैट इज ओनली फॉर द मेंस एग्जाम। ठीक है, अब हिंदी जो है आएगी तो केवल आपको मेंस के एग्जाम में, मेंस के पेपर में ही आती है। नाउ द पॉइंट इज कि मेंस के लिए हिंदी में हमें ऐसा क्या क्या पढ़ना है जिससे हमारा हिंदी जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी का जो हमारा पेपर है, 33% इज द मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। हिंदी के पेपर में 33% नंबर आपके आने ही चाहिए। मतलब ये है कि हिंदी का पेपर जो है वो हमारा 100 मार्क्स का होता है। मेंस का हिंदी का पेपर 100 नंबर का है। 100 मार्क्स में से मिनिमम 33 आपको चाहिए फॉर क्वालिफाइंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम। हिंदी में कहा जाए तो हिंदी के परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 100 में से 33% नंबर आपके चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं कि हिंदी में आता क्या क्या है। तो चलिए बात करते हैं कि हिमाचल में हिंदी के पेपर में जो है क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या चीजों को आपने तैयार करना है। इसके साथ साथ तैयारी कहां से करनी है ये भी इस वीडियो में आपको बता दूंगा। देखिए, देखिए हिमाचल में जहां तक हिंदी की बात है, आज उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। और हिंदी के पेपर में एग्जाम में मेंस में क्या क्या पूछा जाते हैं, क्या चीज कितने मार्क्स की आती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो आपका निबंध है, देखिए जो आपका निबंध है, ठीक है, निबंध, तो निबंध आपका रहता है 50 मार्क्स का। 50 अंक का निबंध आएगा, 50 मार्क्स। कौन कौन से टॉपिक्स पे निबंध आपको पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। निबंध जो है वो समाज एवं सामाजिक मुद्दे, तो समाज एवं सामाजिक मुद्दों में जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, ऐसे जो मुद्दे हैं वो पूछे जा सकते हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर आपको निबंध आ सकता है, आरक्षण नीति पे आपको निबंध आ सकता है। तो ऐसे कुछ एक टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं। इसके साथ साथ कभी कभी देखा गया है कि साहित्य के मुद्दों पे भी निबंध आपसे पूछा जाता है, जैसे हिंदी का महत्व, राजभाषा हिंदी जो है उसको लेके कुछ निबंध पूछा जा सकता है। तो आपको निबंध जब तैयार करना है तो समाज और सामाजिक मुद्दे भी तैयार करने हैं। इसके साथ आपको शैक्षिक मुद्दे जो हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, उनका ध्यान रखना है। सेम आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि हिंदी से रिलेटेड कभी कभी टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो राजभाषा हिंदी, ऐसे टॉपिक्स पे आपको ध्यान रखना है। हिंदी के विकास के ऊपर आपको ऐसे पूछा जा सकता है, तो हिंदी के विकास के ऊपर आपने ऐसे लिखना है। इसके साथ साथ कुछ एक जनरल टॉपिक्स पे भी सवाल पूछा जाता है, जैसे आत्मनिर्भरता। आपको ये पूछा जा सकता है कि मेरी एक अविस्मरणीय यात्रा, या फिर अगर ऐसा आपको टॉपिक आ सकता है कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, रक्षा मंत्री होता। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे आपको जो है वो जरूर काम करना है। इसके बाद जो हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट एरिया रहता है वो होता है अनुवाद का, ट्रांसलेशंस। देखिए, अनुवाद या ट्रांसलेशन जो है हिमाचल में 30 अंक की आती है, 30 मार्क्स, 30 नंबर की आती है ट्रांसलेशन, 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स बहुत मटेरियल हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि हिमाचल में क्वालिफाई करने के लिए 33% मिनिमम चाहिए। लेकिन खाली क्वालिफाई करने से बात नहीं बनेगी, आपको मेरिट में भी आना है। तो मेरिट में आने के लिए आपका जो हिंदी का स्कोर है वो लगभग 60 to 65 की रेंज में आ जाना चाहिए। हिमाचल में 60 से 65 नंबर हिंदी में अगर आप स्कोर करते हो तो आप मेरिट में बहुत अच्छे नंबर जो है वो लेके आ सकते हो। तो इतने नंबर स्कोर करने के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। निबंध जैसे मैंने आपको बताया 50 नंबर का है, तो जितने भी सोशल लीगल एस्पेक्ट्स पे टॉपिक्स है उन पे जरूर आपने निबंध तैयार करना है। अनुवाद जो है वो आपको तैयार करना है। अब अनुवाद देखो, ऐसा एक्सपेक्टेड तो नहीं होता है कि कहां से पूछा जाएगा, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, कि आप जो है डेली बेसिस पे अपनी रोज की दिनचर्या में आप अनुवाद करने की एक आदत डाल लीजिए। आप कोई भी पैराग्राफ लीजिए, उस पैराग्राफ को डेली
डेली ट्रांसलेट करो। जब तक आप ये काम नहीं करोगे, रोज हिंदी करनी है। देखो रोज, रोज का मतलब रोज, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा कि अच्छा एक दिन पढ़ लिया फिर अगले हफ्ते एक बार पढ़ा, ऐसा नहीं चलेगा। हिंदी में अगर नंबर अच्छे लेके आने हैं, 60 से 65 नंबर ऐसे नहीं आएंगे। मैं आपको एक बड़ी मटेरियलिस्टिक चीज बता देता हूं, रियलिस्टिक चीज है। लास्ट ईयर 350 बच्चों ने हिंदी का पेपर, 350 बच्चों ने मेंस लिखा और लगभग 315 कैंडिडेट्स हिंदी में फेल हो गए, लगभग 315। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में हमेशा ही फेल होते हैं, कभी कभी ऐसी स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है। तो आपको हिंदी में अच्छे नंबर लाने के लिए, 60 से 65 नंबर लाने के लिए काफी ज्यादा अच्छी हिंदी जो है वो तैयार करनी है, शुद्ध हिंदी तैयार करनी है। एक तो बात होती है कि अच्छा हमने हिंदी तैयार कर ली, हमें बोलना आता है, हम लिख लेंगे, इससे बात नहीं बनेगी। आपको शुद्ध हिंदी पे काम करना है, क्योंकि जो आपका मेंस का हिंदी का पेपर होगा वो हिंदी के एक्सपर्ट चेक करेंगे, और हिंदी का जो भी एक्सपर्ट होंगे वो हिंदी में ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, उसके बाद पीएचडी की होगी, तो वो बहुत एक एक्सपर्ट व्यक्ति होंगे। तो ऐसे लोगों को इंप्रेस करने के लिए आपको हिंदी में बिल्कुल शुद्ध हिंदी जो है वो करनी है, और शुद्ध हिंदी करने के लिए आपको आज ही से मेहनत करनी है। आपके पास अभी भी लेट सपोज कि 4 महीने हैं, 4 या 5 महीने हैं, तो 4-5 महीने क्या आप रोज हिंदी नहीं कर सकते? क्या आप रोज अपने दिनचर्या में आधा पौना घंटा हिंदी के लिए नहीं निकाल सकते? आपको निकालना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो हिंदी के लिए आपने डेली मतलब डेली ट्रांसलेशन जरूर करना है। ट्रांसलेशन कहां से करें? देखो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं, एडिटोरियल्स में से किसी भी एडिटोरियल को ले लो। हिंदी का, इंग्लिश का न्यूज़पेपर आपने लेना है और इंग्लिश टू हिंदी आपने ट्रांसलेशन करनी है। इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी करनी है। तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर लो, वहां से ट्रांसलेट कर लो, या फिर आप कोई भी ट्रांसलेशन की किताब ले लो। मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, कोई भी एक ट्रांसलेशन की अच्छी किताब लो, उस किताब को आप जो है फॉलो करो, उसमें से पैराग्राफ्स देखो, पैराग्राफ्स को ट्रांसलेट करना शुरू करो। रोज एक आपने करना ही करना है। इसके साथ तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हम हिंदी की व्याकरण कैसे तैयार करें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हिंदी की व्याकरण कैसे तैयार की जाए। देखो, व्याकरण तैयार करने के लिए अब छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखो, व्याकरण में है क्या, आपको जो है विलोम शब्द पूछे जाएंगे, पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, शुद्ध अशुद्ध पूछे जाएंगे, मुहावरे पूछे जाएंगे, लकोक्तियां पूछी जाएंगी, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, जैसे समास पूछ लेते हैं, या फिर आपको जो है उपसर्ग प्रत्यय पूछ लेते हैं। तो अलग अलग टॉपिक्स हैं, व्याकरण के अपने अलग अलग टॉपिक्स हैं। अब देखो, एस्से और ट्रांसलेशन तो फिर भी हम कभी कभी कोशिश करते हैं अच्छी से करने की, लेकिन ग्रामर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, व्याकरण समझने में प्रॉब्लम आती है। और व्याकरण आपकी आती है 20 मार्क्स की, 20 मार्क्स की आती है व्याकरण आपकी आती है 20 मार्क्स की। अब अगर आपने व्याकरण बहुत अच्छे से की है तो हो सकता है कि आपके 20 में से 16-17 नंबर आ जाए। ये मार्क्स अचीव कर सकते हो प्रोवाइडेड व्याकरण आपकी बहुत अच्छी है। क्योंकि व्याकरण में होगा क्या, आपको विलोम शब्द आ गया, जैसे लेट सपोज कि आपको विलोम शब्द लिखने को आए, आपको 4 शब्द लिखने को दिए और 4 शब्द 4 नंबर के हैं। अगर आपने बिल्कुल सही शब्द लिखे तो 4 नंबर पूरे मिलेंगे ना, यहां पे काटने का स्कोप नहीं है नंबर। इसके साथ साथ सेम पर्यायवाची के लिए, अगर 4 पर्यायवाची पूछे, 4 नंबर के पर्यायवाची हो गए, या फिर कभी कभी आधा आधा नंबर का पूछते हैं तो 8 पूछ लेंगे। तो वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ग्रामर में 20 में से 15, 16, 17 नंबर ला सकते हैं, लेकिन व्याकरण अच्छे से करनी पड़ेगी। व्याकरण करने के लिए संज्ञा, विशेषण, क्रिया, इसके साथ साथ आपके जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लकोक्ति, शुद्ध अशुद्ध, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। अब सवाल उठता है कि ये तैयार कैसे करें। अगर आपने बहुत समय से हिंदी नहीं पढ़ी, या बहुत बार ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है, हिंदी समझ में अच्छे से नहीं आती, तो उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि A+ जुडिशियल एकेडमी का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे कोर्सेज में हिंदी का एक कोर्स हमने बना के दिया है। जो हमारी एक्सपर्ट हिंदी की फैकल्टी जो है, उन्होंने वो पूरा कोर्स बनाया है, हिंदी फैकल्टी ने, जो एक्सपर्ट है हिंदी में। तो उस कोर्स के अंदर आपको टॉपिक वाइज व्याकरण जो है वो मिल जाएगी। वो बैच अभी ऑनगोइंग है, कुछ एक लेक्चर्स हो चुके हैं, कुछ लेक्चर्स अभी आने वाले समय में हो जाएंगे। तो वो
कोर्स आप ले सकते हो, बहुत मिनिमम प्राइस पे वो कोर्स आपके लिए रखा गया है, तो उससे आपकी व्याकरण बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से, और आपको बाकियों के ऊपर एज मिल सकती है। जितने भी कैंडिडेट्स उस कोर्स में जाएंगे, आपकी व्याकरण अच्छी हो जाएगी तो 20 मार्क्स में से 16-17 नंबर लेने की आपकी कैपेसिटी जनरेट हो जाती है। इसके साथ साथ निबंध आपने करना है, अनुवाद आपने करना है। देखो, अनुवाद की जब बात आती है, ट्रांसलेशन की बात आती है, तो ट्रांसलेशन में अगर आप बहुत अच्छी ट्रांसलेशन करोगे तो नंबर आपको अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब भी एग्जाम आप पुराने पेपर उठा के देखना, आपको ट्रांसलेशन में एक चीज मिलेगी कि आपको एक दो वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही मुश्किल है। अब उन मुश्किल वर्ड्स को ट्रांसलेट कैसे करना है, तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, एज मच प्रैक्टिस यू विल डू, उतने ज्यादा आप एक्सपर्टीज हासिल करोगे। इसके लिए एक चीज होती है कि देखो, आपने क्या करना है कि कोई भी अच्छी सी किताब अगर आपने ली है तो किताबों के पीछे ना शब्दावली मिल जाती है। उस शब्दावली को आप देखो, डिफिकल्ट वर्ड्स वहां पे हैं, उनके मीनिंग्स वहां पे हैं, तो वहां से आप वर्ड मीनिंग देखो। कोई भी मुश्किल वर्ड आपको मिलता है, हिंदी की अलग से रजिस्टर बनाओ। मैं आपको गाइड कर देता हूं कि हिंदी की तैयारी आप कैसे कर सकते हो। आप एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करो, हिंदी का रजिस्टर मेंटेन करो। इस रजिस्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। मोटा रजिस्टर लेना, 3 हिस्सों में डिवाइड करो। एक हिस्से में व्याकरण करो, दूसरे हिस्से में ट्रांसलेशंस करो, अनुवाद करो, और तीसरे हिस्से में जो है, या अलग रजिस्टर लगाना है तो उसमें आप जो है निबंध लिखना शुरू कर दो, निबंध लिखना शुरू कर दो। तो ट्रांसलेशंस, व्याकरण और निबंध, ये तीनों को अलग अलग आपने बनाना है, करना है। अब जैसे एसेस की बात है या निबंध की बात है, मैं ये मानता हूं कि आप अपने 30 to 40 टॉपिक्स पे मिनिमम अपने एसे जो हैं, जो निबंध जो है वो प्रिपेयर कर लो। ट्रांसलेशन की तो कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यहां पे तो ऐसा है कि बहुत बार डिफिकल्ट वर्ड्स आपको मिलेंगे, उन नए वर्ड्स को आपको मीनिंग पता लगेगा। तो जितनी ज्यादा ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा बेहतर है। कोशिश करनी है कि 4 to 5 ट्रांसलेशंस इन 1 वीक, 4 से 5 ट्रांसलेशंस एक हफ्ते में आपने करनी है, एक हफ्ते में 4 से 5 ट्रांसलेशंस। और जहां तक व्याकरण की बात है, तो व्याकरण जो है वो डेली आपको जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से नहीं होगा। लेट्स सपोज कि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेन प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, आप पास हो गए, अब आपको मेंस की तैयारी करनी है, तो 10-12 दिनों में हिंदी नहीं होगी। तो ये हिंदी का टाइम आपका शुरू हो चुका है। बाकी जहां तक बात है व्याकरण कैसे करनी है, मैंने उसको लेके आपको बता दिया कि A+ जुडिशियल एकेडमी की एप्लीकेशन पे पूरा कोर्स बना हुआ है। उस कोर्स में आप जाओ, एनरोल हो जाओ, बहुत मिनिमम फीस पे वो है। उस कोर्स में आपको जो है सारी चीजें मिल जाएंगी कि हिंदी जो है वो कैसे तैयार करनी है, व्याकरण कैसे तैयार हो जाएगी, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम और बाकी शब्द कैसे पढ़ा जाते हैं, कैसे उनका मीनिंग निकाला जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ये सब आपको मिल जाएगा। तो इस सारी चीज को जब आप फॉलोअप करोगे तो हिंदी के ऊपर आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी, प्रोवाइडेड आप रेगुलरली इसको करें। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं कर रहे हो, मतलब रूटीन में नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ लॉ के ऊपर ध्यान रख रहे हो, लैंग्वेज पे ध्यान नहीं कर रहे हो, फिर लास्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर आप कहोगे कि यार हमारा हिंदी में फेल हो गए। ज्यादातर लास्ट ईयर भी जो कैंडिडेट्स जो हिंदी क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके साथ भी यही हुआ कि पहले से उन्होंने हिंदी शुरू नहीं की, नोटिफिकेशन पास होने के बाद हिंदी में प्रॉब्लम आ गई कि लॉ का इतना ज्यादा सिलेबस है, 21 सब्जेक्ट्स आपके लॉ के हैं, और उन्हीं को करते करते आपके 2 महीने निकल जाते हैं प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। तो फिर हिंदी कब करेंगे? तो अभी जो टाइम है, लाइक नवंबर अभी शुरू हुआ है, आज से अगर आप हिंदी शुरू करोगे तो मैं ये मानता हूं कि दिसंबर एंड तक आप हिंदी पे अच्छी कमांड बना सकते हो। क्योंकि हिंदी देखो आती तो है, अच्छे से आनी चाहिए, शुद्ध हिंदी आनी चाहिए। तो अगर शुद्ध हिंदी आप समझ गए, देन यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो आज के सेशन में ये जो आपको मैंने बताया कि हिंदी कैसे करनी है, इसको आप जरूर फोकस करें। बाकी जहां तक किताबों की बात है, मैं कोई किताब यहां पे रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन व्याकरण के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो है वो ले लो। एस्से के लिए भी निबंध माला एक किताब आती है, उसको आप फॉलोअप कर सकते हो, या कोई भी एस्से की कोई भी किताब आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। और जो ट्रांसलेशन है वो मैंने आपको बताया कि आप एडिटोरियल्स को ट्रांसलेट करो, किताबों में से पैराग्राफ्स निकाल निकाल के ट्रांसलेट करो, उससे आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी। ट्रांसलेशन की कोई भी किताब आप अमेजॉन पे देख लो या मार्केट में देख लो, जो अच्छी किताब आपको लगती है उसको फॉलोअप करो। कोई भी किताब मैं यहाँ पे रिकमेंड अभी नहीं करूंगा। ठीक है, इसके साथ अगर व्याकरण में आपको समस्या आती है तो हमने आपके लिए कोर्स बनाया हुआ है, जो ऑनगोइंग कोर्स है। अभी पुराने लेक्चर्स आप कैरी ऑन करो, उतने में नए सारे लेक्चर्स जो है वो आ भी जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। तो एप्लीकेशन पे आप जाके कोर्सेज में आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा हिंदी के
लेक्चर्स का, तो वो आप ले सकते हो, बहुत माइन्यूट फीस में वो आपके लिए हमने रखा हुआ है। तो इस वीडियो में ये सारी चीजें हमने बात कर ली, हिंदी की तैयारी कैसे की जा सकती है, अच्छे से अपनी तैयारी करें, रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करके चलें, ताकि आने वाले समय में जब आप मेंस के लिए बैठें तो आपको हिंदी के लिए परेशानी ना उठानी पड़े। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, वी विल बी मीटिंग सून इन सम अदर वीडियो, थैंक यू सो मच, टेक केयर।